अवसर है और जन्म दिवस है, षष्ठी पूर्ति का जन्म दिवस जिन्होंने आज मनाया है, ऐसे आदरणीय श्रीमान सतीश मित्तल जी और उनका समस्त परिवार, समादरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं और प्यारे बच्चों, संसार में एक कार्य ऐसा है, ध्यान दीजिए, संसार में एक कार्य ऐसा है जिसको करते हुए यदि आप पकड़े गए तो आपको बहुत कड़ा दंड मिलेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। संसार में एक कार्य ऐसा है जिसको करते हुए यदि आप पकड़े गए तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, और यदि आपने उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया तो फिर आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, या ये कहें कि दंड नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप अपने मन में विचार कीजिए कि ऐसा क्या कार्य हो सकता है। तब तक मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, या आपके पास कोई और भी एक साधन है जिसको आपने अपने घर के व्यय से और अपनी सुविधा के लिए आपने जुटाया है। यदि ये मोबाइल मेरे पास में है और इस मोबाइल को मैं जमीन पर मार करके तोड़ दूं तो बताओ किसी को कोई आपत्ति है? यहाँ उपस्थित सभा में किसी को कोई आपत्ति है? शायद किसी को भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप ये विचार करिए कि यदि मैं इसको तोड़ देता हूं तो क्या सिर्फ इसका मूल्य चुकाने से ही मैं इसको तोड़ने का अधिकारी बन जाता हूं? ये दूसरा प्रश्न है, इस पर भी चिंतन कीजिए। ऐसी संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन के आधार पर अपने लिए जुटा लेते हैं, अपने को अपने सामने उपस्थित कर लेते हैं, लेकिन क्या उस वस्तु पर सिर्फ आपका ही अधिकार है? आप एक विचार कीजिए मन में, मान लीजिए जो वस्त्र आपने पहना हुआ है, क्या उस वस्त्र की कीमत मात्र इतनी है कि आपने 500,000 रुपए चुका करके उस वस्त्र को अपने पहनने के लिए उपलब्ध कर लिया है? नहीं। ध्यान दीजिए, उस वस्त्र को बनाने में जो सामग्री उपयोग में आई है उसमें न जाने कितने लोगों का पुरुषार्थ और परिश्रम लगा है। किसान ने फसल बोई होगी, तब जाकर के कपास की फसल हुई होगी, फिर वो जो बिनोला होता है उसको सफाई की गई होगी, किसी ने उस रुई से धागा बनाया होगा, धागे से फिर वस्त्र बना होगा। जिस मशीन से वो वस्त्र बना है या वो धागा बना है उस मशीन को भी किसी ने बनाया होगा, और फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाइए, जिसने उसको खरीदा, फिर आपने उसको खरीदा, आपने किसी टेलर को, दर्जी को उसको सिलने के लिए दिया, और उसने उस वस्त्र को एक सुंदर आपके लिए बना करके तैयार किया और आज आप उसको पहनते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सिर्फ उस वस्त्र को खरीदा और वैसे ही उसको नष्ट कर दिया, क्या उसकी कोई उपयोगिता रही? नहीं रही। मैं लौट करके फिर अपने पहले प्रश्न पर आता हूं। आपको ये जीवन ईश्वर ने दिया है, आपको ये जीवन ईश्वर ने दिया है, इस पर आपका अधिकार नहीं है। संसार में एक कार्य ऐसा है जिसको करते हुए यदि आप पकड़े गए, मान लीजिए आप यदि आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो हमारे संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि आपको कठोर दंड मिलेगा, और जो आपको इस कार्य के लिए आपको जो संचालित करने वाला है या आपके मन में ऐसे भाव लाने वाला है वो भी दोषी होता है। लेकिन यदि आपने मान लीजिए कि आपने आत्महत्या कर ली तो फिर तो आप संसार के इस बंधन से तो एक बार तो बाहर हैं। ईश्वर जरूर आपको दंड दे सकता है, वो बहुत दूर की बात है, मैं उतनी बात नहीं करता। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपको जो ये जीवन मिला है वास्तव में वो किस लिए मिला है? क्या उस जीवन पर सिर्फ आपका ही अधिकार है? नहीं, उस ईश्वर का भी अधिकार है जिसने आपको इस संसार में भेजा है, और उसका ही सबसे अधिक अधिकार है। उसके बाद में उन माता पिता का ऋण आपके ऊपर में है जिनकी वजह से आप इस संसार में इस भौतिक शरीर को लेकर के आए हैं। इसके बाद में और ये श्रृंखला बड़ी लंबी चलती है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 ऋणों को मानते हैं, और उन 3 ऋणों को मानने के आधार पर ही हम यज्ञोपवीत को अपने गले में धारण करते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक देव ऋण है, एक पितृ ऋण है और आचार्यों का ऋण है। ये श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। मुझे याद नहीं, शायद लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया, मानसरोवर आर्य समाज की ही महिला आर्य समाज के ही एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मैंने एक व्याख्यान भी दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मोटे रूप पर हम चिन्ह के रूप में 3 ऋणों को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उनको अपने जीवन में
यज्ञोपवीत के माध्यम से याद रखते हैं, लेकिन इस समाज का भी ऋण हमारे ऊपर है। न जाने मेरे जीवन को बढ़ाने में और जहां आज मैं खड़ा हूं इस स्तर तक लाने में न जाने कितने लोगों का योगदान इस जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि किसी कारण से मैं उन सभी ऋणों को नहीं चुका पाता हूं तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन की सही दिशा में नहीं है। पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए और इन 3 ऋणों को लेकर के तो मुख्य रूप से हम चलते ही हैं। आर्य समाज से हम जुड़े हुए हैं, वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समाज को जब तक हम कुछ नहीं दे सकते तब तक ये मानिए कि आपका जीवन कोई मायने नहीं रखता और उसकी उपयोगिता भी नहीं है। देने के बारे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी घटना आपको सुना करके और फिर अपनी बात को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ज्यादा समय सारा मैं ही ले लूं तो फिर अच्छा नहीं है। मुझे भी यहाँ कुछ सीखने के लिए आना होता है, मैं भी यहाँ कुछ सुनने और ग्रहण करने के लिए उपस्थित होता हूँ। आदरणीय मित्तल जी ने मुझे जब 2 दिन पहले फोन किया था तो मैंने कहा कि देखिए कितना अच्छा संयोग है, आप यदि फोन न भी करते और मुझे सूचना नहीं भी होती तब भी आज के दिन तो मैं आता ही आता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आर्य समाज सांगनेर में आज सुबह का सत्र नहीं है, और क्योंकि मैं आजकल वहां जाता हूँ सुबह, वहां पर भी उसको संचालित करने के लिए किसी को आगे रहना चाहिए, तो संयोग है कि मुझे यहाँ इस अवसर पर उपस्थित होना ही था। फिर मित्तल साहब का भी फोन आ गया तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान दीजिए, जब हम देने की बात करते हैं इस समाज को, इस राष्ट्र को या किसी भी व्यक्ति विशेष को, तो आप देखिए देने के लिए हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन का भाव क्या होता है और कैसे हो सकता है, इसके कुछ चंद उदाहरण आप सुन लीजिए। थोड़े ही समय में अपनी बात को पूरा कह दूंगा। महाभारत में एक चर्चा आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो बार बार दानवीर कर्ण के बारे में, उसकी दानवीरता के बारे में बार बार प्रशंसा करते हैं, और वो भी किसके सामने करते हैं? पांडवों के सामने करते हैं। और उसमें भी उनका सबसे प्रिय सखा, जिसके साथ में वो सबसे अधिक समय महाभारत के काल में बिताते हैं, वो है अर्जुन। तो बार बार जब प्रशंसा करते हैं तो अर्जुन का थोड़ा सा ईर्ष्या भाव किससे है? दानवीर कर्ण से है। तो अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगती। 1 बार 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, जब देखो जब बस उसी की दानवीरता के उदाहरण। तो अर्जुन एक बार श्री कृष्ण को कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, हमारे बड़े भ्राता जी जो हैं वो भी बड़े दानी हैं, और वो तो स्वयं साक्षात धर्मराज उनको कहा जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर। तो आप उनके दान की तो कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, और उस सूत पुत्र कर्ण के दान की बड़ी प्रशंसा आप लोग किया करते हैं, आप करते हैं, जब देखो जब उसी की। तो ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों से नहीं बताया जा सकता, तुम कहो तो हम परीक्षा करके देख सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अवश्य ही हमें परीक्षा करनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि वो इतना कितना बड़ा दानवीर है। ये घटना उस समय से पहले की है जब उसके कवच कुंडल और वो जो है वो नहीं लिए गए थे, उससे पहले की बात है। तो दोनों के दोनों ने अपना रूप परिवर्तित किया, भेष बदलना जिसको कहते हैं, और जाकर के सबसे पहले महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए और युधिष्ठिर से कहा कि महाराज हम फला फला गुरुकुल से आए हैं और वहां पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और उस यज्ञ के आयोजन करने के लिए हमें आपसे कुछ दान की अपेक्षा है, लेकिन दान के रूप में हम धन नहीं लेना चाहते। हमें यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, और लकड़ियां सूखी होनी चाहिए। इस समय पर थोड़ा वर्षा काल है तो हमें सूखी लकड़ियां कहीं पर भी नहीं मिल रही है। महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने सैनिकों को, दल को बुलाया और उनको भेजा कि ऐसा करो, जाओ और पूरे नगर में और जहां तक हमारा साम्राज्य है सब जगह जाकर के ढूंढो, और इनको जितनी भी लकड़ियां चाहिए, मान लो से फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल चाहिए होंगी या जितनी भी चाहिए होंगी, कि इनको तुरंत उसकी व्यवस्था करो। देखो विडंबना, अवसर जब परीक्षा का आता है उस समय चूंकि वर्षा काल है तो आपको सूखी लकड़ियां मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, यदि आप किसी नए पेड़ को काटते हो, मान लो हरा है, तो तब भी उसकी लकड़ियां अग्नि में समर्पित करने के योग्य नहीं है, यज्ञ में तो विशेषकर नहीं है, तो उससे यज्ञ नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? तो सारे जो सैनिक थे वो दौड़ भाग करके आए और आकर के महाराजा युधिष्ठिर को सूचना दी कि महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन 1 क्विंटल और उससे अधिक
चंदन की समिधाएं, लकड़ियां जो सूखी हो, उनकी व्यवस्था नहीं हो सकी है, हम क्षमा चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो दोनों जो ब्राह्मण का स्वरूप बना करके कृष्ण और अर्जुन आए थे, उनको कहा कि देखिए महाराज, मैं हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से आपसे क्षमा चाहता हूं, आप चाहे जितना धन मेरे से ले लीजिए इस यज्ञ के करने के लिए, लेकिन मेरे पास सूखी लकड़ियां, चंदन की व्यवस्था आपके लिए मैं नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं, परीक्षा होनी थी, कौन सा यज्ञ हो रहा था। दोनों के दोनों वहां से वापस आए और फिर कृष्ण ने कहा कि चलो अर्जुन, अब यही परीक्षा, यही प्रश्न पत्र किसको दिया जाए, कर्ण को दे दिया जाए। तो दोनों के दोनों चल करके कहां आ गए, कर्ण के पास आ गए। और कर्ण तो अपनी दानवीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, उस समय भी प्रसिद्ध था, तभी तो श्री कृष्ण उसकी बार बार उसकी दानवीरता के उदाहरण और उसकी प्रशंसा किया करते थे। जब दोनों आ गए उसके सामने और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, कर्ण को भी वही बात जो युधिष्ठिर को कहनी थी वही कही कि हम इतनी दूर से आए हैं, फला फला गुरुकुल में बड़ा आयोजन होना है और यज्ञ के लिए हमें चंदन की सूखी समिधाएं 1 क्विंटल से ज्यादा चाहिए। कर्ण ने क्या किया होगा, कर्ण ने अपने सैनिकों को नहीं बुलाया, न ही किसी दल को तैयार करके भेजा, तुरंत उसने अपना धनुष बाण निकाला और उस बाण को चला चला करके उसके महल के अंदर जितनी भी दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में, वो सारा की सारा किसका था, चंदन की लकड़ियों का था। और उसने ढेर लगा दिया, 1 क्विंटल से भी अधिक समिधाएं उसने कुछ ही क्षण में प्रकट कर दी। अब उनको तो समिधाएं चाहिए नहीं थी और उनका तो उद्देश्य ही कुछ और था, उनको तो परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस घटना के बाद क्या हुआ उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे भाई के पास भी गए थे, लेकिन उसके मन में तनिक भी ये विचार नहीं आया, जबकि वो भी जानता था। और हम कर्ण के पास भी गए थे, उसके मन में भी तनिक ये विचार नहीं आया कि मैं अपने सैनिकों को बुलाऊं नगर में कहीं पर। वो जानता था कि ये वर्षा काल है, सूखी चंदन की समिधाएं कहीं नहीं मिलेंगी, नए वृक्षों को काट करके भी हम सूखी समिधाएं उपलब्ध नहीं कर सकते। उसने क्या किया, ये अंदर की दान की भावना है हमारी देने की। जब हमारे अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तब हम समाज के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं, बहुत अधिक उपयोगी हो जाते हैं। तो हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इसका मैंने एक बहुत ही छोटा सा सुंदर उदाहरण आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज बड़ा ही विशेष अवसर है, षष्ठी पूर्ति आदरणीय श्रीमान सतीश मित्तल जी के जीवन की हुई है, 60 वर्ष पूरे कर लिए। वैसे तो ऋषि लोग ये कहते हैं कि हमारा जीवन 4 प्रकार के आश्रमों में बटा हुआ है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, और उस दृष्टि से देखें तो 50 पर दूसरा पड़ाव आ जाता है। लेकिन अभी आदरणीय श्रीमान जी हमारे कह रहे थे कि 60 वर्ष पर जो है रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है, और हमारे पुरोहित महोदय कह रहे थे त्रिपाठी जी की सठियाने की उम्र आ जाती है। तो देखिए, तात्पर्य कहने का ये है कि जीवन में अब तक हमने, बहन जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, उस बात को भी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि हमने अब तक अपने सांसारिक जीवन में बहुत भागा दौड़ी की है, बहुत हमने अपने जीवन को जिया है, और ईश्वर की कृपा से जहां तक मैं जानता हूं और देख रहा हूं, इस परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छा, जितना इनको चाहिए ईश्वर ने उससे अधिक इनको दिया है, और इस बात के लिए ये विशेषकर प्रशंसा के पात्र हैं। इनके माता पिता ने इनको बहुत उत्तम और उच्च कोटि के संस्कार भी दिए हैं। मुझे याद है गत वर्ष का 25 अप्रैल का दिन, जिस दिन हम आचार्य जी के साथ ही बैठे हुए थे, आदरणीय 25 मई जी, हाँ, तो आदरणीय पूज्य माता जी की जो है पुण्य स्मृति में हमने यज्ञ किया था। तो मुझे ध्यान नहीं वो मई है या अप्रैल है जी, मई है, ठीक है। तो हमने उस समय पर भी यज्ञ किया था। तो कितना अच्छा सुंदर ये याज्ञिक परिवार है, और ईश्वर की कृपा इस परिवार पर बनी हुई है। तो इस अवसर पर मैं आदरणीय मित्तल जी को और उनके समस्त परिवार को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये कामना करता हूं कि आपका ये जीवन अब सांसारिक कार्यों को कुछ विराम देते हुए और ये वैदिक धर्म को समर्पित होकर के आर्य समाज, देश, धर्म और समाज के लिए ये उपयोगी, अधिक उपयोगी होकर के यश और कीर्ति को प्राप्त करने वाला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याज्ञिक परिवार का हार्दिक धन्यवाद और आभार।